सिर्फ आपका उद्बोधन सुनने के लिए इतनी देर रात तक जमे हुए हैं, तो भाई अपने लाडलों से मुखातिब हो। अलोदा के अंदर सबसे पहले तो शेखावाटी के वीरों का और विशेषकर मातृशक्ति का रात के 2:15 बजे हैं और माताएं बहनें और नौजवान जिस तरह वीर तेराजी महाराज की देखाने के साथ इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर मेरा साथ दे रहे हैं, शेखावाटी की धरती को नमन करता हूं। और मैं हमेशा एक बात कहते आया हूं कि विश्वविद्यालय की राजनीति जब मैं करता था उस समय मेरे जिले के तो 72-73 वोट होंगे। सबसे ज्यादा सीकर जुनिनों के नौजवान किसान के बेटे 25 साल पहले भी हनुमान बेनीवाल के साथ मरने मारने को तैयार थे और 25 साल बाद भी शेखावाटी अंचल के अंदर जो मैं तूफान देख रहा हूं, ये अलोदा में तूफान है, ये आहट है कि राजस्थान की सरकारों को सावधान हो जाना चाहिए। अब की बार राजस्थान का नौजवान चूक नहीं करेगा, इस बार वोट की चोट से राजस्थान को बदल देगा। ये नारी शक्ति हमारी माताएं बहन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस जंग को लड़ेगी और ये नौजवान शेखावाटी का मेरा साथ देगा। और निश्चित रूप से मंच पे हमारे भाई ताराचंद जी बैठे हैं जो मेरे विश्वविद्यालय के जमाने के साथी हैं, उप जिला प्रमुख। कायदा तो भारतीय जनता पार्टी का था, इनको 15 साल पहले टिकट दे देते। सुनिए मेरी बात, तो मेरे साथ ही मांगते थे टिकट उस समय, तब भजन लाल जी को कोई जानता ही नहीं था जब ही मांगते थे। जयंत निठारवाल जिला परिषद सदस्य नौजवान नेता है। कानाराम जी खीचड़ जिला परिषद के सदस्य, हमारे छोटे भाई लंबे समय से। शेखावाटी अंचल का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां मैं 1-2 लोगों को नहीं जानता, पुराने नए तो सबको जानता हूँ, लेकिन पुराने जमाने के अंदर शेखावाटी अंचल के हर गांव के अंदर 1-2 जानकारी मेरी मिल जाएगी। किसी का भाई पढ़ता था, कोई खुद पढ़ता था, किसी का भांजा था, किसी का भतीजा था, किसी के परिवार से कोई बच्ची पढ़ती थी। तो निश्चित रूप से शेखावाटी के अंदर आके मुझे कभी ये नहीं लगता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मुझे ऐसा ही लगता कि शेखावाटी मेरी कर्म भूमि है और मुझे शेखावाटी के रास्ते से ही राजस्थान का राज बदलेगा। उस समय अपन रेडियो में यही बात करते थे कि मारवाड़ से बीकानेर से तूफान जो चला है वो शेखावाटी से सुनामी बढ़ेगा। निश्चित रूप से 18 में सुनामी बढ़ गई थी, कुछ कमियां हमारी रही। इस राजस्थान की परिपाटी नहीं, लोग यहाँ 2 ही पार्टियों को पसंद करते हैं, तीसरी ताकत खड़ी नहीं हुई। हम हरियाणा उत्तर प्रदेश के नेताओं के फोटो लगा के, हमारे पुराने नेताओं ने एक ही आदत डाली, कांग्रेस छोड़ के भाजपा, भाजपा ने तो लोकदल, लोकदल ने तो जनता दल, कभी दमकीपा, कभी जनता पार्टी, कभी दूसरी। और यहाँ जरूर आपके शेखावाटी के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक जमाने के अंदर दबदबा था शेखावाटी के अंदर, और वो इसलिए दबदबा था कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लोगों को वोट देने की अगर जगह नजर आती और उनके खिलाफ अगर कोई बोलता था तो कॉमरेड शेखावाटी अंचल के अंदर किसान और जवान की आवाज उठाते थे कि लोग उनके साथ खड़े थे। भाइयों, मेरी जो लड़ाई है वो आपकी लड़ाई है। मैं तो सत्ता का सुख 2003 के अंदर 98 में मेरा पर्चा खारिज हुआ। देखिए मैं कितनी तकलीफों के दौर से गुजरा हूं, लेकिन कभी आपको मैंने ये नहीं कहा कि मैं तकलीफों से गुजरा हूं। जिस तरह कई नेताओं को मैं देखता हूं कि वोट मांगते मांगते रोने लग जाते हैं और ठगी करके वोट ले लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? हमारे और नागौर में एक नेता ऐसा था, वो ग्लिसरीन की शीशी साथ रखता था, जैसे ही गांव आता पहले ही डाल देता था 2 मिनट तो क्या बात, बोले अपन तो 5 मिनट रोना है और लोग वोट देते बाद काम नहीं करा बेचारे 20 साल तक। फिर हम लोग आ गए, उनकी दुकानें बंद कर दी और वो दूसरों का झंडा लेके घूम रहे हैं। ये आपको पता है सारी बातें। ये मेरे मन की पीड़ा में बताता हूँ। 25 साल और 2 महीने का नौजवान तो विश्वविद्यालय के अंदर लड़ाई लड़ता है राजस्थान के किसान कौम के बेटों की बेटियों की,
भैरू सिंह शेखावत की सरकार होती है और अध्यक्ष बनने के बाद लोग लड़ते नहीं। ज्यादातर अध्यक्षों ने फार्म हाउस बनाए, जमीनों पर कब्जे किए, जो विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष थे, और 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का मालिक है ज्यादातर अध्यक्ष। एक अध्यक्ष ऐसा निकला जिसने अध्यक्ष बनने के बाद चिंता की, मैं मेरे छोटे भाई बहनों के लिए लड़ूंगा। कोई जब विश्वविद्यालय के अंदर आए तो बिना एडमिशन वापस नहीं जाए। 7-8 हजार एडमिशन ज्यादा करा दी मैंने। विधानसभा में हल्ला हुआ कि इनको जेल के अंदर डालो, नहीं डाल पाए, केजरीवाल जी महाराज की कृपा थी। तब अखबार के लोग बोले कि आपने इतने एडमिशन ज्यादा करा दिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, ये क्या कर दिया? मैंने कहा मैं तो एडमिशन ही कराए, अगर कलम की ताकत मिल गई तो कैंप लगा लगा के नौकरियों पर दूंगा राजस्थान के अंदर। ये बात मैंने 25 साल पहले कही थी। कब कही थी? 25 साल पहले। 25 साल बाद तो मैं 6 बार चुनाव भी जीत गया, फटाफट चुनाव है ना। लोग कह रहे हनुमान जी आप 6 बार कैसे जीत गए? मैं उनको बता दूं, 3 महीने में फिर जीतता हूँ, फिर इस्तीफा दो, फिर जीतता हूँ, फिर देता हूँ। अब मेरे सामने जीतने वाला भी अपना आपको, अरे जब मैंने कहा मैं एमएलए का इस्तीफा नहीं देता तो तू कहाँ से आता वापिस? मैंने दिया, मैंने कहा देखते हैं लोगों में करंट कितना आ गया। कुछ खींच में करंट कम हुआ लोगों में। उसका कारण ये था विकास ज्यादा करा दिया, सबसे प्यार ज्यादा किया। और पुराने नेता क्या करते थे कि पब्लिक से मिलते नहीं थे, दिल्ली जयपुर जाके वो कहते थे कि हम वहीं आ जाएंगे, आप यहाँ हमारे पीछे मत आओ। और मैंने ये किया कि मैं सबको साथ लेके चला। इसलिए अब तो चुनाव के बाद उनकी जो अभी स्थिति वो ठीक नहीं है, लेकिन एक बार विरोधी एक हो गए और कुछ हमारे सीधे साधे लोग चले गए। खेवसर ने कहा मेरी मूछ कटवा लूंगा, लोग नहीं समझ पाए, सुने मेरी बात, वो नहीं समझ पाए और उन्होंने 10-15 हजार वोट खराब किए। उसकी वजह से एक आदमी खड़ा हो गया, थोड़े समय के लिए खड़ा हुआ, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि मेरे साथ राजस्थान के नौजवान और देश के जवान की ताकत है। जब मैं उसकी रखवाली कर रहा था तब उसका नाम किसी चोरी चकारी में नहीं आया था ना। और जैसे ही मुझे छोड़ा, कहाँ का नाम नहीं आया, कहाँ का आने वाला वो भी देख लेना थोड़े दिनों बाद। तो आएंगे नाम, तो चालू हो जाते हैं ना, जब नाम आने चालू हो जाते हैं तो फिर नाम आते ही रहते हैं। भाइयों, मुझे आज के इस कार्यक्रम में जो आमंत्रण मिला, शहीद स्मारक को आप लोग आए, आप सबने कहा कि आपको आना है। मंदिर कमेटी के हमारे रणवीर जी बुडक, भाई मुकेश गढ़वाल, दिनेश बिजानिया, ये सारी टीम, महेंद्र जी, इन सब ने कहा कि सीकर का वीर तेजा जी महाराज का कार्यक्रम है और आपको आना है। मैंने कहा ज्यादा जरूरी तो बता देना। सीकर के लिए मैं कभी मना ही नहीं करता, झुंझुनू के लिए मना नहीं करता, गंगानगर के लिए मना नहीं करता। पता नहीं मेरा शरीर किस चीज का बना है। कई लोग तो 5-5 बार रोटी खाते हैं दिन के अंदर। सुनो, मेरे को खाना खाते हुए कितनी बार देखते हो आप? कम देखते हो। हाँ, तो ईश्वर की कृपा ही है सारी। सुन लो मेरी बात, ये ईश्वर की कृपा है कि राजस्थान की मिट्टी से एक नौजवान निकला जिसने कहा मैं राजस्थान की व्यवस्था बदलूंगा। मैं उन तमाम घराने इस राजस्थान के अंदर जो ठगी कर रहे हैं, 50-50 साल से बैठे हुए लोगों के वोट ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इसमें, कभी उसमें, उनको ठीक करके राजस्थान के अंदर नौजवानों का नेतृत्व देने का काम अगर किसी ने किया तो नागौर के सांसद ने राजस्थान के नौजवानों को जगा के और आपको सत्ता के सिंहासन के नजदीक लाया। कोई नहीं कहता था, लोग तो किसान मुख्यमंत्री कहने से भी डरते थे। मैंने तो राजस्थान में एक बात चला दी कि राजस्थान का सीएम जांच होना चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, वो कलेजा हनुमान बनवा। लेकिन मैंने यह भी कहा कि क्यों होना चाहिए। देखिए, हमारे शेखावत जी इस कार्यक्रम के अंदर आए, एक भाईचारा हमेशा बना रहा हमारा, लेकिन जो राज करते थे वो चंद लोग थे। हर राजपूत राजा नहीं था राजस्थान के अंदर, वो भी किसान थे ज्यादातर लोग, वो भी तकलीफों के दौर से गुजरे थे। उस व्यवस्था, जब देश आजाद हुआ, 1952 में पहला चुनाव हुआ, 47 में आजादी मिली, लेकिन 47 से 52 के बीच अंग्रेजों के जुल्म और जागीरदारों के जुल्म राजस्थान की जनता और इतिहास आपको जगह जगह बताएगा कि गढ़ किलों के सामने से आपको जूती पहन के भी नहीं निकलने दिया जाता था। ये कई जिलों की, कई गांवों की हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। उस व्यवस्था को अगर बदलने का काम किया
हमारे समाज के नौजवानों ने, चाहे वो झुंझुनू का था, सीकर का था, नागौर का था, जोधपुर का था, भरतपुर के तो हमारे लोग राजा थे, जौनपुर के राजा थे, लेकिन बाहर किसान थे, उन्होंने बीड़ा उठाया, लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया और लोगों के अंदर जो डर और खौफ था उस खौफ को निकाला। शेड्यूल कास्ट के भाइयों को, जाट समाज, गुजर, यादव, मीणा, एसी, मुस्लिम, ब्राह्मण, बनिया, ओबीसी की तमाम जाति, तो उस समय 1947 और 52 के दौर के अंदर जब हमारे लोग इस स्थिति में थे तो उनकी क्या स्थिति होगी, उनको लड़ना सिखाया। और 52 में बूथ तक अगर अंगुली पकड़ के कोई ले गए, वो हमारे समाज के लोग थे जिन्होंने इस राजस्थान प्रदेश को आजाद कराया। और राजस्थान प्रदेश की कैसी स्थितियां थी, मैं जब दिल्ली गया अभी चुन के, और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आपके इनकी हिस्ट्री हम पहले पढ़ते थे, अब उन लोगों को नजदीक से देखा। एक चीज हो गई देश के अंदर, वो लड़ाके हैं। जो जाट आरक्षण आंदोलन हरियाणा के अंदर चला, ऐसा आंदोलन अगर राजस्थान में करना पड़ता तो हमारे लोग बिल्कुल आंदोलन नहीं करते। अगर 99 में एक आदमी भी मर जाता तो आंदोलन खत्म हो जाता, क्योंकि अपने लोग अपने नेता को मारने की दौड़ते कि तुमने हमारा आदमी मारा गया। समझ गए आप लोग? यहाँ भी सोच में इतना फर्क है। ये तो बीजेपी के कुछ नेताओं की हमने अकल निकाली, कुछ और लोगों ने निकाली, कुछ ताराचंद जैसे हमारे भाई जो बेटे थे अंदर निकाल रहे कि कैसे ही करके एक बार आरक्षण मिले। मैं तो बहुत बड़ा शहीद हुआ, उस समय शहीद नहीं हुआ था, लड़ता था राजस्थान में। दोनों बार जो बम गिरे वो मेरे ही वहां गिरे, मुंडवा में, नागौर में, एक बार एमपी की कटाई, फिर विधानसभा की, उनसे लड़ता रहा और समाज की सेवा कर। वो तो भाग भूग गए सारे, जो जयकारे लगा के चले थे वो छोड़ के भाग गए। भाइयों, आरक्षण आंदोलन के अंदर भी सीकर का बहुत बड़ा योगदान है कि आरक्षण जो हमें मिला था, राजस्थान में माहौल बना, नौजवानों ने माहौल बनाया और सीकर की रैली के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी से घोषणा कराई कि अगर हमारी सरकार आई तो जाट समाज को आरक्षण देंगे। सीकर को कोई भुला नहीं सकता, लेकिन अब लोग कह रहे हैं ना कि हमने करा दिया उसमें कैबिनेट में। आप तो कैबिनेट में बैठे ही नहीं थे। कैबिनेट में तो कैबिनेट मिनिस्टर बैठता है, राज्य मंत्री कभी कैबिनेट में नहीं बैठता, चलता रहता है। जब तक जानकारी नहीं हो पागल बनाते जाओ लोगों को। नीम, हकीम, कंपाउंडर भी डॉक्टर बन जाते हैं, बिना प्रधान लोग नाम रख देते हैं प्रधान जी। क्या प्रधान बने? नहीं, मेरा तो नाम ही प्रधान, मुझे उपाधि मिली प्रधान की, प्रमुख साहब, कर्नल साहब, जनरल साहब, लोग कह देते हैं और ले पड़ते हैं। अरे भैया थे नहीं आप अगर मैंने पहली मीटिंग में हाथ पकड़ के, प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ना भी बहुत बड़ा कड़ा। आप जाना पीएम के आसपास भी नहीं फटकने देते लोग। हमारे उन नेताओं की, सिद्धराम मोड़ा जैसे बड़े नेता, कई लोग और थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी। आरक्षण की हमारी फाइल थी, वो रेडी थी। आपने वोट दी भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के अंदर, हमारे जैसे लोग मरे, नागौर में शहीद हुए, वहां नया एक गोला फेंका, यहां से सल्ट गया था नागौर में, हमें आरक्षण मिला। लेकिन हरियाणा के अंदर जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, वैसा आंदोलन करना पड़ता तो हम नहीं कर पाते। वो आप रोज हमारी स्थितियां देखते हो, हम लड़ते हैं, 4-6 घंटे बाद ये कहते हैं कि वार्ता हुई कि नहीं हुई, कोई बुलावा आया कि नहीं आया। उधर से आते हैं कि 4 आदमियों को बुला रहे हैं। हम थक जाते हैं, और जो थक जाते हैं उनको सरकार सीरियस नहीं लेती। और सरकार अगर किससे चिढ़ती है, इसका मतलब सरकार उससे डरती है। आज राजस्थान की सरकार अगर किससे चिढ़ती है और भजनलाल को किसी के नाम से अगर मिर्ची लगती है, वो हनुमान बेनीवाल का नाम है। तो सपने में भजनलाल जी उसका तो हनुमान कहाँ बताओ, मैंने हरा दिया था क्यों से? तुमने क्या हरा दिया था? मैंने तो ऐसी घोड़ा फेंका था इस्तीफा देके, देखो कितना करंट है क्यों सर। वोट मेरा तो बढ़ गया 95,000, कांग्रेस खत्म हुई थी। मैं दोनों को खत्म एक साथ थोड़ी करूंगा, एक एक करके कर दूंगा। एक बार एक होगा, एक बार दूसरा होगा, फिर एक साथ कैसे कर लूंगा? इतना तो राजस्थान में जागृति नहीं, कहां से लाऊं जागृति? बताओ मुझे। जहां मैं खड़ा हूं, जिस जगह मैं भाषण दे रहा हूं, उस जगह तो आप मेरे को ये कहते हो 2 चुनाव में कि साहब ध्यान रखना। किसका? कांग्रेस वाले का। तो मैं कहता हूं ठीक है, आप कह रहे हो, और अब क्या करूंगा? तो आप कह रहे हो क्या जा सकते?
मैं ताकतवर जब बनूंगा, हमारी किसान कौम ताकतवर जब बनेगी, जब प्रत्येक जगह आप ताकत दोगे। बात जरूर हम कर रहे हैं थर्ड फ्रंट की, तीसरे मोर्चे की। हरियाणा के आंदोलन की मैं बात बता रहा था। आज देश में हमारे समाज की क्या स्थिति है। हरियाणा में 40 से ज्यादा बच्चों ने शहादत दी। उनको सीधे साधे बच्चों पर गोलियां बरसाई पुलिस ने, हरियाणा की पुलिस ने। बच्चे हमारे खत्म हो गए, इकलौते बच्चे थे वो खत्म हो गए। लेकिन देश के अखबार, टेलीविजन और विदेश तक ये बात छपी कि देश के किसी आंदोलन में अगर मिलिट्री को भागना पड़ा, वो जाटों का आरक्षण आंदोलन था कि मिलिट्री पीछे चली गई। ये ताकत थी हरियाणा के जाटों की। लेकिन अपने नेताओं को देख के वो दोबारा आंदोलन नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया उनके साथ? बच्चे चले गए और हमारे बच्चों को जेलों में ठूस दिया गया और नेताओं ने लोकसभा के अंदर कोई बात नहीं उठाई। उनके नए मुकदमे वापस कराए, चोरी छुपे समझौते कर लिए। इसलिए हरियाणा के नेताओं की आज ये स्थिति हो गई। देख लेना अपनी स्थिति हरियाणा के नेताओं की सारी। इसलिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और देश का किसान का बेटा कहता है कि हमें नेता हनुमान बेनीवाल जैसा चाहिए जो सरकारों से टक्कर लेता है, जिसने देश के अंदर जब किसान कौम को आवश्यकता पड़ी, जब वो मोदी अमित शाह के साथ लंच डिनर करता था, जब देश के किसान मेरे पास आए कि साहब हमारे नेताओं की जंग लग गई, आप हमारी मदद करो, मोदी अमित शाह को छोड़ के मंत्री पद को ठोकर मार के इस कौम के सम्मान की बात आई। जब मेरी कौम पे उंगली उठी कि ये क्या कर लेंगे, तब हमने कहा हम तुम्हारा बाजा बजा देंगे। और शाहजहांपुर बॉर्डर गया और सत्ता को ठोकर मारी। सत्ता को ठोकर बहुत लोग कम मारते हैं, या तो वो मारते हैं जिनका नंबर आना ही नहीं है, वो तो घूमते रहते हैं सड़कों, उनको तो क्या नंबर तो आना नहीं, घूमते रहेंगे, अपना टाइम पास करेंगे। और या वो लोग मारते हैं सत्ता को ठोकर जिनको शहीद की उपाधि दी जाती है। भाइयों, मुझे लड़ना था और मुझे लड़ने का शौक है। मैं छोटा मोटा मंत्री कहीं बन भी जाता तो मैं लंबे समय तक नहीं रहता, 2 महीने बाद बाहर आ जाता, क्योंकि मैं अंदर रह ही नहीं सकता। मैं तो ये कहता हूँ ये काम करना है, कहता हूँ मैं सीखा ही नहीं, लगा फोन बात करो, नहीं हो जाती लड़ाई, बाहर आ जाते। प्रयास मैंने किया और प्रयास का परिणाम ये निकला कि देश के लोग ये कहने लगे कि हनुमान जी जो लड़ाई राजस्थान में लड़ रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये शेखावाटी, मारवाड़, भरतपुर से लेकर तमाम हमारे किसानों की, जवानों की, शोषित दलित तबका जो है हमारा, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने पार्टी का गठन किया तो मैंने ये नहीं कहा था कि मैं सत्ता के अंदर आऊंगा। मैंने कहा था कर्जा माफ होना चाहिए। सीकर की रैली याद करो आप, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, और सीकर की रैली के बाद सरकार झुकी, वसुंधरा की सरकार थी। तब लोग कहते थे कुछ नहीं मिलना, वसुंधरा बढ़ गई सीएम, वो अपराधी है, फला है, हनुमान का तो इनकाउंटर हो जाएगा। मैंने कहा मेरा तो इनकाउंटर होगा नहीं, वसुंधरा से मच्छर ही नहीं मरेगा, मैं तो ऐसे ही घूमता रहूंगा। तो घूम रहा हूँ ना, वसुंधरा खुद ही चली गई। मेरा कुछ नहीं भाई, मेरे पे देखो तेजाजी महाराज की कृपा है। और ज्यादा से ज्यादा मेरी जो कमजोरी निकली, पैसे भी मैंने दे दिए थे, मेरे घर पे ताला था, प्लास लेके पहुंचे और बाहर से पोल से कनेक्शन काट दिया। ये कमजोरी निकल गई, ठीक है ना। उसके बाद ईडी सीबीआई तो कहाँ थी, कोई टांच नहीं उसका। मुझे पता है कि 28 में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं होगा, लेकिन मैंने कहा कि 28 में परिवर्तन होगा। कहाँ होगा? उधर खेलते में हवा निकल गई वहां पे। भाई जिनको तैयार किया वो तो सो गए। अब की बार आपसे शुरुआत करूंगा वापस। देखो सुनो, नहीं भी होगा तो मैं लड़ता रहूंगा। नाम तो है ही मेरा, नाम तो हो गया कि भाई आरएलपी पार्टी का गठन किसने किया। राजस्थान के इतिहास में किस किसान के बेटे ने पार्टी बना के शुरुआत की? आरएलपी 66 साल बाद बनी। आरएलपी को देख के भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। मैं आदिवासी अंचल के लोग भी अपने हक और अधिकार के लड़ने लगे और उन्होंने अपनी बात को बल दिया। कमजोरी यहां आ गई, हम 3 से 1 पर 1 से 0 पा गए और वो 2 से 4 और एक सांसद उन्होंने बना लिया। मैं तो सांसद हूं, विधानसभा में मेरा कोई विधायक नहीं, और लेकिन प्रयास में सड़कों पर इतना करता हूं कि विधानसभा के अंदर की जरूरत नहीं है, आपकी मांगे सरकार से सड़कों पर संघर्ष करके भी मनवाता हूं। आज जो हालात राजस्थान का, आपसे कुछ छुपे नहीं,
किस तरह एसआई भर्ती के अंदर 500 से ज्यादा फर्जी थानेदार बन गए। अब वो फर्जी थानेदार अगर थानों में लगेंगे क्या करेंगे? लूट खसोट कर बताओ मुझे। उनको पैसा दे देंगे पे 2 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख 1.5 करोड़ ठेका लिया उन्होंने। बीजेपी के नेताओं ने कहा हमारी सरकार आएगी। जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, 4 दावेदारों की फोटो लगती थी। भजन लाल का तो कोई नाम नहीं था, उनको कोई जानता भी नहीं था। वो तो एकदम अवतार हुआ, उनका प्रकट हुआ जब पर्ची आई दिल्ली से। वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने कब कहा ऐसा ही भर्ती रद्द होगी, मेरा तो फोटो नहीं था। बात सही भी कह रहे थे, तो एकदम आए। आज मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं ये करूंगा, मेरे कोई साथ घूमने वाला हो और जो बिल्कुल ही पीछे खड़ा हो जिसको आप जानो नहीं, वो कहते मैं हनुमान जी के साथ था, मैंने तो कोई बात नहीं करी ऐसी, उन्होंने करी होगी, मैं थोड़ी जिम्मेदार। तो जो दावेदार थे वो सीएम नहीं बने, उनकी स्थिति क्या हुई आपके सामने। वो तो भजन लाल को अपने घर पे कार्यक्रम में बुलाने के लिए भी लाइन में खड़े रहते हैं। ये समय का फेर है, लेकिन हम वहीं खड़े हैं जहाँ थे। रात को 2:30 बजे भी अगर शेखावाटी के जवान माताएं बहनें किसी को सुनने के लिए बैठी रहती है, वो अपने भाई अपने लाल हनुमान बेनीवाल को सुनने के लिए इस खाटू श्याम जी की पावन धरती के आसपास अलोधा में आपने एक नई शुरुआत के साथ कहा कि हम बदलाव करेंगे। पर आपने कहा आना है, आपको रात को आना है, मुझे नहीं कहा आपको दिन में आना है, तो रात को आपको नहीं कहा। और निश्चित रूप से ये वो धरती है जहाँ खाटू श्याम दरबार के अंदर इस देश से लोग आते हैं। बहुत बड़ी पीड़ा होती है, अब तो फिर भी ठीक हो रहा सुधार। मैं इनको कह रहा था, बैठे थे हमारे जैन जी, मैंने कहा ठीक हो रहा कि सड़कें वड़कें अब ठीक बन रही है। जब मैं 16-17 में घूमता था तब तो कहते थे पानी की बहुत बड़ी तकलीफ है, सड़कें नहीं थी, अब थोड़ा ठीक हो रहा, कुछ ठीक हो रहा है। ऐसे ही होगा। पानी तो मुझे लग रहा है कि आंखों से निकलना भी थोड़े दिनों बाद बंद हो जाएगा अगर ये हालत रही ना। और एक आध बार भजन लाल जैसे लोग और आगे ऊपर नीचे, उसके बाद ये हालत हो जाएगी आपकी कि जिनको कुछ ही पता नहीं वो शासन चला रहे हैं, और जो होशियार हैं हमारे ताराचंद जी जैसे, वो विधानसभा से बाहर बैठे देख लो। आज इनको बोतल का पानी पिला था, मैंने कहा पियो, क्या पता यही काम आएगा लास्ट में आप। तो 2 बार ताराचंद जी को, ये बहुत मेरे भाई हैं ये पुराने, तो इसलिए देखो बीजेपी के नेता होते हुए अभी तक मेरा भाषण सुन रहे, दूसरे निकल जाता है भाजपा वाला। हिम्मत है इनके अंदर सुनने की भी। और हमने अरे चुनाव में ये चाहता मेरी इच्छा थी चुनाव जीत जाए, इच्छा थी। वोट भी आपने खूब दिए, करीब 55-60-62 हजार वोट आए थे ना। कितना है? हाँ तो बहुत 42,000 वोट। मेरे पहली बार 36-37 हजार। थोड़ा जोर वोर लगाते आप लोग हो जाता, लेकिन कोई नहीं। ये तो जब लिखा होता है ना तभी मिलता है, और कईयों को मिल भी जाता है, वो संतुष्ट नहीं होता। मैं नहीं होता। 4 बार एमएलए 2 बार एमपी रह गया, एक बार छोटा भाई बन गया, घर से बन गए, 16 चुनाव लड़ लिए, 9-10 चुनाव जीत गए, हमेशा विपक्ष में रहे, बात पे रहे। कह दिया ये होगा वही होगा, कह दिया ये करना है वही करेंगे। हार्डकोर अपराधी राजस्थान में जिनके नाम की तूती बोलती थी, वो रोज कहते थे ये कर देंगे वो कर देंगे। जिनका जहां स्थान था, मेरी तरफ से तो मेरा पूरा प्रयास रहा। और सरकार के अंदर अगर एंट्री मार गया तो अपराध राजस्थान में 24 घंटे में खत्म हो जाएंगे। मैं बता दूं आप, ये मेरी नेचर है, और मैं मेरी नेचर नहीं बदल सकता। मैं बच्चों को भी कहता हूं, अगर छोटी मोटी गलती करते हैं, लोग तो कई तरह की बातें करते हैं। हनुमान जी तो नौजवानों को साथ रखते हैं, कई तो कहते हैं हनुमान जी नशा करते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं तो रात को कैसे घूम सकते। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि रात को पहले कोई घूमा नहीं था 60 साल में, तो उन्होंने मुझे ही घूमते हुए देखा। वो तो सही है, जो देखा वही तो करोगे। आपको तो हिस्ट्री पढ़ाई है, वही तो आप पढ़ोगे। अब बदलाव कर रहे हैं। हमने इस सरकार से तेजाजी महाराज का अध्याय भी जुड़वा दिया, पढ़ने को मिलेगा आपके बच्चों को। और जब मैंने लोकसभा में तेजाजी का जयकारा लगाया तो मोदी जी, राजनाथ सिंह जी आगे बैठे थे, गडकरी जी सारे, तो मोदी जी कह रहे खूब तेजाजी। मैंने कहा तेजाजी उधर में तेजाजी है, मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा, ये है तेजाजी। पता नहीं लगता। आपके धनखड़ साहब भी आए थे खरनाल, मैं तो वोट दिया था उनको, मैंने तो अब भी कहा था। और उस दिन का
अब का धनखड़ साहब आज बता दे कि मेरे से इस्तीफा जबरदस्ती लिया, दिल्ली को घेर लेगा देश का किसान का बेटा। ये मैं कहना चाहता हूं। क्या सतपाल जी मलिक जिन्होंने कितना प्रयास किया, मैं अंतिम समय में उनके साथ था, मिलके आया, दोबारा गया, क्या हमारे लोगों में ये दम नहीं रहा कि तिरंगे के अंदर उनका पार्थिव शरीर ले जाके दाह, क्या हम खत्म हो गए देश के अंदर? पहला देश का मंत्रिमंडल है, हमारी कौम का कोई कैबिनेट मंत्री नहीं। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि आपको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। तो इसके लिए भाइयों, नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। ये महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी में लड़ाई जरूर लड़ी थी, कई लोगों ने लड़ी, लेकिन भगत सिंह जैसे नौजवान अगर नहीं होते तो अंग्रेज खाली बात करने थोड़ी भागते। जब डरे थे, लड़े थे, उनको लगा मारेंगे हर जगह चुन चुन के। जब अंग्रेज यहाँ आए थे, कितनी संख्या थी उनकी? 1500। और जब पहले मुस्लिम आक्रांता जब आए थे, वो 2500 सैनिक लेके आए थे। कितने लाए थे? 2500। यहाँ तो पोपाबाई का राज था इंडिया में। अलग अलग जाति, धर्म, टापू, गोत, इलाके, क्षेत्रवाद, भाषावाद, तो 2500 वाला भी राज कर गया, 1500 वाला भी कर गया, और लंबा राज करके चले गए। लेकिन उस आंदोलन के अंदर भी जब 1857 की क्रांति थी, उसमें तात्या टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर तमाम जो नौजवान थे, वो छोटी उम्र के थे। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि हम भगाएंगे, मारेंगे। उस समय AK-47 नहीं थी, मोबाइल नहीं था, चोरी छुपे बेचारे संदेश देते और जहाँ रुकते वही रात को जाके उनकी बता देते पुलिस थानों में कि साहब मेरे घर पे रुका, सुबह पकड़ लेना। किन परिस्थितियों में लड़े होंगे बताओ? आज के तो लोग शरण भी दे देते हैं, विदेश भाग जाते हैं, हाथ ही नहीं आते। कई तो बाहर बैठे बैठे धमकियां दिला के पैसे वसूलने नहीं होते। कितने बड़े बड़े नाम कर दिए अपराधियों ने मीडिया ने कि उस गैंग ने ये कहा, उस गैंग ने ये कहा। अगर गैंग के किसी आदमी का फोन आ जाता है, लोग तो डर के पैसे दे देते, बेचारे क्या करें। हर लोग मरना नहीं चाहते। जब वो घर में जाते हैं, उनकी पत्नी बच्चे कहते हैं ठेको ले हो लड़ाई को, आपने राजी पकड़ो, दे दो चुपचाप रुपये जाए। अब मेरे देश थोड़ी है सर, मेरे बच्चे पत्नी पता क्या कहती है कि आप तो लड़ते रहो। बच्चे कहते पापा आ जाना 2-3 दिन में, और आओ जब मेरे पास चिपक के सो जाना बच्चे के। और मैं सुबह उठता हूँ, मैं उठता हूँ 10-11 बजे, जाकर सोऊंगा कितने बजे? 7 बजे। बच्चे स्कूल चले जाएंगे, 6 बजे सोऊंगा। फिर वापिस आएंगे तो मैं पंचायत में बैठ जाऊंगा और कहीं चला जाऊंगा। कई बार ये तो स्थिति होती है 15-15, 20-20 दिन तक बच्चों की शक्ल नहीं देखी। कौन लड़ सकता है ऐसी लड़ाई? किसमें दम है? मैंने सबको देखा जी स्टेट के अंदर, और मैंने बड़े बड़े नेताओं को, मैं बीजेपी के अंदर जब था, एक शादी समारोह के अंदर, भाई राजस्थान में सबसे बड़े मजबूत समाज कौन थे? जाट समाज, राजपूत समाज, फिर गुर्जर मीणा समाज लड़ते हैं लड़ाई। एक शादी में वसुंधरा राजे शादी में आई, और दोनों ही समाजों के 2 मंत्री। वसुंधरा की सैंडल के लिए ऐसे टूट पड़े कि आपस में सर बढ़ गए उनके। अरे वो क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, सैंडल पहले देख के मैडम की तरफ पहले ध्यान दें, सैंडल पहले कौन उठाए, ताकि वसुंधरा खुश हो जाए। अरे ओके, आपने मेरी सैंडल उठाई। तो धंधा किया लोगों ने, ये तो धंधा रहा। वो क्या रहा? मेरा कोई वसुंधरा से नहीं है, मेरी बात सुनो। और अब मेरा क्या झगड़ा? तो भजन लाल जाना, वसुंधरा जाना है। मेरे को बीजेपी, मेरा तो कोई विधायक है नहीं, मुझे कोई मंत्री बनाना नहीं, मैं तो खाली हूँ भाई। दिल्ली में इंडिया अलायंस वाले अगर ज्यादा फटफट करते हैं, उनके सामने भी खड़ा हो जाता हूँ। मैं किसान के साथ हूँ, जवान के साथ हूँ, और आपके साथ हूँ। इस राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की जंग लड़ रहा हूँ। जंग के अंदर जीते हम। प्रगति वसुंधरा से स्टेट हाईवे टोल फ्री के 5 हॉर्स की बिजली पहली बार माफ हुई राजस्थान के अंदर। 50,000 का कर्जा माफ और 50,000 नौकरियों की घोषणा कराई। लड़ तो अब भी रहे उसी तरीके से, फिर लड़ना पड़ेगा। लेकिन लड़ते लड़ते कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी उम्र भी 60-65 साल हो जाए, फिर आप कहो 60-65 साल बाद लड़ता है क्या आदमी? ये तो 28 अंतिम लड़ाई मान लेना आप। 28 के बाद मैं नहीं लड़ूंगा फालतू में। तो रात को मैं घूमूंगा, रात को सड़कों में नीलगाय भी आती है, ऐसे आवारा पशु घूमते हैं, गाड़ियां अंदर पड़ जाती जाती। कितने घूमे रात को बताओ मुझे? तो अब की शुरुआत इधर से करनी है, कबड्डी अंतर से। तैयार हो सारे? अब ऐसे मत कर देना दाता के अंदर
परिवार में मत लड़ाओ, वो उधर वो लड़ रहा है, वो भांजा आ गया, भतीजा आ गया, ये कहना कि दांता में आरएलपी लड़ेगी, लड़ाओगे ना? दांता में एक बार आरएलपी का उम्मीदवार खड़ा कर रहे थे हम कि मुकेश और वो टिकट मांगना आए थे 2 जने, ताराचंद जी ये किस्सा सुनना। हमारा मुकेश आया और नारायण आया टिकट मांगना है, तो अंदर मैं टिकट बांट रहा था, तो मैं मुकेश 10 नौजवान लेके आया मजबूत, 10 वो लेके आया, तो मैंने कहा नारायण को टिकट दे दो। मैंने कहा मुकेश तो रुक जाना, बोले ठीक है। 15 मिनट बाद वापस आ गया नारायण मेरे पास। हाँ बोले साहब मैं तो नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं, मुकेश ने भी आपके घर के बाहर निकलते ही मुझे डरा दिया था। यार भाई गजब क्या, मुकेश तुम्हें डरा के वोट ले लेगा जिसमें इनको। अब तो ये बहुत समझदार हो गए सारे, सुनो अब तो इतने समझदार हो गए, मुझे तकलीफ में देख के इनको लगता है कि अब हम सबको मिलके लड़ना है। और बचपन के अंदर आदमी जब होता है ना, तब उसको लगता है जब वो स्टूडेंट लाइफ होता है उसमें तक कुछ भी कर लो क्या दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे जिम्मेदारी बढ़ जाती है, बच्चे बड़े होते हैं, शादी हो जाती है, तब उसको लगता है कि मेरा जीवन दूसरी दिशा की ओर जा रहा है। ये आदमी प्रयास करता है। हमारे ओंकार जी मून, इन्होंने तेजाजी महाराज का कार्यक्रम सीकर की तेजा सेना ओंकार जी ने कराया था चाक में, जो वहां पहले मयूर गार्डन के अंदर, वो इतना हाईटेक कार्यक्रम था कि पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा चली थी। उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, हम सब लोग आए थे और अच्छा लगता है। हर आदमी को अपनी बात कर, हमारे लोग जिस दिन साथ बैठना सीख जाएंगे ना, उस दिन सत्ता पे कब्जा हमारा हो जाएगा। साथ बैठना भी छोड़ो, अगर कभी चुपचाप किसी के घरों पे चाय भी पी लेंगे ना आपस में बैठ के, उस दिन भी राज आपका हो जाएगा। ना समझ लोग हैं, आदत ये कह रहे हैं हनुमान जी क्यों आ रहे हैं, वो कितने बजे आ रहे हैं, क्या मेरे को डाकू हो गया जो बंदूक लेके आऊंगा कुछ करता हूं? अगर मेरे आने से ही लोगों को तकलीफ है तो उसका कोई इलाज नहीं भाई, क्या इलाज है बताओ? जब हम लोग बैठे विधानसभा में हम साथ बैठते हैं, लोकसभा में साथ बैठते हैं, खुद का जब काम होता है तो रात को चले जाते हैं, भाई साहब हमारी मदद करो, मर जाऊंगा, किसान का बेटा हूं, ये हूं वो हूं, और कई बार मदद नहीं होती, तब कहते हैं कि हनुमान को नेस्त नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे। ऐसे कोई होता है कि खत्म किसी कारण से? खत्म करने वालों को यही पता नहीं, तुम तो आए थे बाद में, ये तो तुमसे 40 साल पहले तो राजस्थान में राजनीति करते थे। इतिहास ऐसे कोई खत्म होता है किसी का इतिहास? हाँ ये सही है कि जो सच्चाई के साथ चलेगा, तो वीर तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करने की बात करेगा और निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर आगे बढ़ेगा। भाइयों, हो सकता है कि सारे लोग मेरे से भी संतुष्ट नहीं, कई लोगों को मैं ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा सकता, मैं हर किसी को एसपी डिप्टी आईजी कैसे लगा दूं बताओ? मेरा हाथ में सरकार है क्या? हर किसी को तो बीजेपी के नेता भी नहीं लगा पाते, पटवारी नहीं बदलता कई बीजेपी के नेताओं से, कांग्रेस की भी नहीं लगा पाते। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं, मेरे लोगों को समझाता हूं। मैं ये कहता हूं कि राज्य में तुम जब आओगे, यूपी, हरियाणा, बिहार का इतिहास उठा के देखो, वहां एक बड़ी जाति के साथ वहां का मुसलमान, शेड्यूल कास्ट और दूसरी किसान कमेरी जातियां साथ जुड़ी, तब वो लोग सत्ता के अंदर आए। पहले हमारे लोग संगठित हो, जिनकी 20-22% आबादी है, तो सबसे ज्यादा ताकतवर है राजस्थान के अंदर, सबसे ज्यादा साधन है और सबसे ज्यादा मदद करने वाले हैं। आज गांव के अंदर हमारे लोगों की जहां संख्या है, वहां दूसरे लोग कहते हैं चिंता करने की आवश्यकता है, निर्कोड़े हमारे गांव में बैठे हैं, गांव की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा। अगर किसी का मौत मरण हो जाए, शादी हो जाए, हमारा आदमी पहले उसकी मदद करता है, ले जा पैसा, देख लेंगे बाद में। दूसरे लोग पैसा भी नहीं देते, कुछ भी नहीं करते, और फिर भी लोगों का दिल जीत के रखते हैं। ये जो कमियां अपने अंदर है, उन कमियों को हमें निकालना होगा। शेखावाटी अंचल के अंदर वीर तेजा सेना बना के जितने कार्यक्रम हुए, सांगलिया के अंदर 2 साल पहले कार्यक्रम था, बहुत ही भव्य कार्यक्रम कराया। आपने शेखावाटी के अंदर सैकड़ों कार्यक्रम मेरे कराए और मैं हर जगह आया। और मैं तो आजकल आता हूँ तो मंच चारों तरफ देख के, ये तो ताराचंद जी बैठा है इसलिए मैंने इतनी बीजेपी की बात की, ये नहीं होता तो मैं बात ही नहीं करता, भूल जाता बीजेपी। उनका इनको याद दिलाओ कि अब भजन लाल को याद आए और ताराचंद जी को प्रमोशन करे कहीं ले जाके, जो वहाँ जाके जैसे लोगों के आप 2:30 बजे भी बीजेपी में इतने हिम्मत वाले लोग हैं तो 2:30 बजे बैठ सकते हैं जाके, बाकी लोग तो निकल जाते हैं 7:30-8 बजे, जिस पर रात को नहीं बैठते कहीं में ना। भाइयों, अब जो हमारी लड़ाई है, ये जंग
तुम्हारे भरोसे तुम में लड़ना है, हमें उन भाइयों को भी साथ लेके चलना है। तुम्हारी परिस्थितियां बहुत ठीक थी। शेखावाटी अंचल पढ़ाई में आगे था, मजबूत था। यहाँ इस समाज को जब जब तोड़ने की साजिश हुई, इस कौम का जब जब बंटवारा करने की साजिश हुई, शेखावाटी का जाट कभी नहीं टूटा। उन्होंने हर तरीके से लड़ाई लड़ी और वो उतारा जितनी तादाद में था। हमारे यहाँ तो लोग इधर उधर चले गए, आप देखते हो इतिहास का, बोले थे, चल पड़े। हमारा डीएनए जिनका एक है वो भी कई बार हमारे सामने खड़े हो जाता है, ये गलत बात है। उन सब लोगों को अब तो लड़ाई डीएनए की। इंग्लैंड में बैठा आदमी भी कहता है मेरा उस देश के अंदर डीएनए मिल रहा है, हम तो वो एक हैं। तो ये हमें समझना होगा। उन तमाम लोगों को जिनका हमारा खून का रिश्ता है, हमारे साथ इस जंग के अंदर आना चाहिए। शेड्यूल कास्ट के भाइयों को गले लगा, उनको साथ लेके चलो। निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है। देखिए, राजस्थान का नौजवान नई क्रांति के मूड के अंदर है और मैं तो बहुत चाहता हूं कि नए नेता तैयार करो। एक हमारे शेखावाटी अंचल का विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, हम जब बने उसके बाद हमारी इच्छा थी कि कोई सीकर झुंझुनू से यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हम बनाए। अपना बच्चा बना झुंझुनू का, मैंने उससे एक दो और बात की, थोड़े दिनों बाद ही पता लगा कि दूसरे ट्रैक पर चले गए। तो यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। फिर लोग क्या करते हैं, जीतते हैं, कोई इस दल में भागता है, कोई उस संगठन में भागता है, तो नेताओं के चक्कर, फेरी लगाना, हाजिरी लगाने के अंदर बड़ा पूरा जीवन बिता देता है, टिकट नहीं मिलता। और क्या करोगे टिकट का? आरएलपी के अंदर 18 में मान लो किसी ने 50,000 वोट लिए, तो 23 में अपना 80,000 ले लेगा, नहीं तो 28 में ले लेगा 1 लाख। तो जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, और नहीं लड़ेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। अब तो मेरी स्थिति ये हो गई कि मेरी पार्टी को तोड़ने के लिए कांग्रेस बीजेपी ने दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लिया। पता है आपको, बाड़मेर में जिसकी टिकट मांग रहा था उसको लेके भाग गए कांग्रेस वाले। बाड़मेर के जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो कह रहे थे कि मैं आरएलपी को देखना नहीं चाहता, उन्होंने उसी का झंडा पकड़ लिया और उसका ही देखने लगा रहे। तो पता नहीं किसका देखना लगा, तुम तो अपनी बात से चले गए यार। अब मैं अगर वसुंधरा के साथ कहीं बैठ के खाना खा लूं तो आप समझ लेना कि हनुमान जी 20 साल झूठ बोल। मेरी लड़ाई ऐसे चलती है। उसमें ये नहीं कि मैं लड़ लिया, कमजोर पड़ गया तो इससे राजीपा कर लिया, रात को इससे कर लिया, वो कर लिया। ये तो चलती रहेगी लड़ाई। जो होगा हो जाएगा, और जो होना है वो कोई टाल नहीं सकता, वो तो होके रहेगा। मैं मेरा प्रयास कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस कौम की तरफ अगर कभी उंगली भी उठी, किसान की तरफ उंगली भी उठी, आप अपने आप को अकेला मत समझना। आपका भाई इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस कौम के पीछे खड़ा है। जब जरूरत पड़ेगी आगे मिलेगा। कोई लाठी गोली चलेगी, पहले हम मिलेंगे। चलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, चली केवल लाठी गोली आज तक आने की आंदोलन कर। यहाँ तो साव 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 हॉर्न बजते आते हैं, उससे पहले सारे आ जाते हैं, साहब बताओ क्या करना, क्या घोषणा करनी। देखा आपने, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ताकत है। ये झंडा और डंडा आपको दिया है ना, किसी भी टोल नाके में निकल जाओगे, आरएलपी खोलो, छटाक से निकलता है। और कोई गलती से नहीं भी निकलता, रोक लेते हैं, तो दूसरे दिन उनकी सामत आती है, सामत तोड़ कैसे लिया तुमने बताओ। ये पहुंच जाते हैं ऐसे बच्चे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगाड़ो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं किस बात का टोल, डीजल पेट्रोल दे रहे हो 100 रुपए से ज्यादा, रोड टैक्स, जहाँ आप गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो 1 लाख 1.5 2 लाख, स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर का तो होगा से 4-5 लाख उनका की, तो वो पैसा भी ले रहे हो। टूटी हुई सड़कें, टोल ले रहे हो, भाई किस बात का ले रहे हो ये तो बताओ। राजस्थान में हर जगह विंड एनर्जी, सोलर घर घर हो गया, तो बिजली उत्पादन में 1 नंबर पा रहे हैं। फ्री करो बिजली यहाँ की, किस बात का बिजली का बिल बताओ मुझे। नहीं देंगे, हमारी बिजली है और हम लेंगे। देखो मैं इस हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ। मेरा तो जब मौका जब भी लगता है ना, सीट भर दी किसी के 2 लाख की, लोग फोन करते हैं साहब मेरे बहुत अर्जेंट है, लिखता हूँ वेरी अर्जेंट काम। हाँ बताओ, सीट भर दी कितने की? 2 लाख की। अच्छा तुम क्या करना चाहते हो, कितने पैसे दे दोगे? बोल साहब 40,000। नहीं 40 नहीं देना, तुम 10,000 दे दोगे क्या? बोला हाँ। उसको 2 किस्त में करा दो। क्या करा दो? फाड़ के फेंक दूंगा सीट को। तो यही कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ ना करूँ। देखा नहीं क्या आपने, वो ज्यादा कर दिया ना, तो लोगों के पास साइकिल नहीं थी, फॉर्च्यूनर हो गई। 5-5 करोड़ की मेथी बेच गई, कितने की? 5-5 करोड़ की मेथी बेच गई, फॉर्च्यूनर हो गई। कहा चश्मा लगा लिया, तो मेरे ही सामने आ गए, हनुमान जी गाड़ी से आगे निकल आए।
तो चल दिए भजनलाल की तरफ, चल दिए कांग्रेस की तरफ। 10-5 हजार आदमी गए, दूसरे को वेट ही कर रहे थे कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, काबू नहीं आ रहा। 10 हजार हमारे वाले मिल गए, हो गया काम। अब भाइयों तुम्हें मोर्चा संभालना है। मेरा तो 29 तक का पट्टा, मैं सांसद हूँ, 29 तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 28 का चुनाव राजस्थान में पहले है, हो सकता परिसीमन भी हो जाए, हो सकता नहीं भी हो सकता जनसंख्या के झूठे आंकड़े भी दे दिए गए कि हमारी कौम की संख्या कम भी बता दे, किसी की ज्यादा भी बता दे। ये जनसंख्या मेरे हाथ में है नहीं करानी। लेकिन आप इस तरह रात को 2-2 बजे अगर बैठोगे और जिस तरह जयपुर की रैली के अंदर जो आगाज आपने किया, जिस तरह शेखावाटी अंचल का नौजवान अपने अपने साधनों से जयपुर में आके और भजनलाल जी का पारा सही कर दिया एकदम दिल्ली तक, और मैसेज ये चला गया कि भजनलाल जी पर कुछ भी नहीं बचा। हनुमान बेनीवाल ने एक ट्वीट किया और लाखों नौजवान अपने अपने साधनों से आ गए, और हम मोदी की रैली में 15 दिन 40 करोड़ रुपए खर्च करके जो भीड़ नहीं कर पाए, उससे 5 गुना भीड़ तो जयपुर में एक ट्वीट पे हो गई। ये मैसेज दिल्ली के अंदर चला गया। ये तो मैसेज देना था आप लोगों को। इसलिए भाइयों, हिम्मत रखो, ताकत के साथ लड़ो, सारी जातियां हमारे साथ होगी। बहुत से जातियों के नेता वेट कर रहे हैं। मैं कहता हूं आप आ क्यों नहीं रहे हो? बोले साहब थोड़ा सा माहौल बन जाए। हमारा तो माहौल बना हुआ है पूरा, आओ तो सही आप लोग। तुम्हारा खुद का कोई माहौल है नहीं, कांग्रेस की धरना देते हैं, 500 की भीड़ नहीं होती। बीजेपी वाले पूरी ताकत लगाते हैं, 2500 आते हैं, 5000 आ जाएंगे भाई, उससे ज्यादा नहीं आते लोगों को लाना बड़ा मन मुश्किल होता है। और शेखावाटी में अगर 2:30 बजे आप हनुमान बेनीवाल का भाषण सुन रहे हो, इस राजस्थान में सबसे ताकतवर जो इलाका है, जहां 50-60 साल पहले चंबल के बीड़ से लेकर जैसलमेर के धोरों में जब केरल की नर्स आया करती थी, हम हमारे गांव में देखते थे कि गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता कि नर्स भाई जी है पढ़े लिखा, ये देखते थे। तब हमारी झुंझुनू सीकर की बेटियों ने चंबल के बीड़ से लेकर जैसलमेर के धोरों में काम किया 50 साल पहले। ये शिक्षा थी सीकर की नहीं करता, ताकतवर हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हर जगह एक ही बात आ जाती है फिर कि अब की बार थोड़ा ध्यान रखना, अब की बार कांग्रेस वाले को निकालना है, थोड़ा ध्यान रखना भाजपा को निकालना। ध्यान रखे, कोई 300 साल तो उम्र मेरी है नहीं, मैं 300 साल लड़ता रहूंगा। यहाँ तो कोई ने तो लड़ा, न किसी ने कुछ किया, लिख दिया इतिहास, बना दिया, पढ़ा दिया आपको पाठ। अब मैं इतिहास में ज्यादा नहीं जाऊंगा, फालतू में नई पिक्चर बन जाएगी बिना बात के। तो मैं अभी इसी बात पे आ जाता हूँ कि अपने को मिलकर लड़ना है। और शेखावाटी का जो आज ये कार्यक्रम है, पूरा राजस्थान इसको देख रहा है। और 2 तारीख को हमारे खरनाल में भी कार्यक्रम होगा। 2 तारीख को आपके चितावे के अंदर औकात जी बताते, चितावा में भी आते, मेरा स्वागत भी किया, चितावा के लोग मेरे साथ में हैं। उस कार्यक्रम को भी बड़ा बनाएंगे। आपको भी आना, चितावा नजदीक है ना, आ जाओगे ना, सर बांध के ना, इस तरह शेखावाटी अलग से नजर आना चाहिए। कोशिश ये करेंगे हम लोग, जुगाड़ नहीं हो रहा ना हेलीकॉप्टर का, क्या करें बताओ, बहुत तकलीफ के अंदर काज हो जाएगा। दूसरों से हम लड़ा नहीं सकते, थोड़ा औकात दिख रहा हो जाएगा, वो तो फिर मेरा तो मंत्रिमंडल में हो जाएगा, कर ले लूंगा शपथ। ले करना नहीं है मुझे, जुगाड़ तो मुझे ही करना पड़ेगा, उधार उधार करके, इधर उधर से कोई करके। कोशिश करते हैं एक बार प्रोग्राम कैसे बनते हैं तो देख लेंगे हम लोग। कोई हमें ऐसा नहीं, लोग इनको हेलीकॉप्टर का बहुत शौक है। मैंने कहा मुझे शौक नहीं है, मुझे हेलीकॉप्टर में घूम के संदेश देना है कि हमारी कौम ताकतवर है, हम बिना सत्ता के भी हेलीकॉप्टर में घूम सकते, ठीक है। आप लोगों ने कहा मुझे कि साहब आप समझौता करो भीम आर्मी से, कहा नहीं कहा, चंद्र सेक्रेटरी समझौता करो, आपके कहने से किया नहीं किया। चलो वोट हमारे दोनों को मिला के 14-15 लाख मिला होगा, लेकिन राजस्थान में एक संदेश तो चला गया नौजवानों के अंदर कि भाई ये दोनों मिलकर लड़ेंगे। मुस्लिम भी हमारे साथ खड़ा हो गया, हो जाएगा, सारी जातियां हो जाएगी। हर जाति व्यवस्था से परेशान है, हर जाति पेपर लीक से परेशान है, हर जाति बढ़ते अपराध से परेशान है। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं। जिस तरह की घटनाएं हो रही है और जिस तरह नेता और अधिकारी मिलकर उनको दबा देते हैं, गरीब आदमी के पास आत्महत्या के अलावा कोई इलाज नहीं है। भाइयों, इस दुख के दौर से गुजर रहा हूं, मैं आपके लिए दुखी हूं। मैं तो कभी का सुखी हो जाता, 10 साल सरकार में रहता और फिर आ जाता बाहर। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो सरकार के खिलाफ हूं, तो कम से कम 10 साल तो मौज कर लेता सरकार के अंदर। हमने तो सरकारों के अंदर कुछ देखा ही नहीं। लेकिन यह तय है, जिस दिन आएंगे
धमाके के साथ आएंगे, क्योंकि 19 में जब अलायंस किया था तब बीजेपी कार्यालय में जब मेरा स्वागत किया, मैंने कहा वसुंधरा वहां नहीं होनी चाहिए, तब मैं आऊंगा। वसुंधरा को नहीं आने दिया, कितनी बड़ी बात होता। उसी पार्टी से अलायंस कर रहा हूं और उसी पार्टी के नेता को घर बिठा दिया। और कांग्रेस से जब अलायंस किया, मेरी शर्तों पर अलायंस किया था और कांग्रेस को फायदा भी मिल गया, खाता भी खुल गया और एक दो लोगों का और भी फायदा हो गया। बढ़िया है ना, अच्छी बात है। किसानों के नेता हैं, लोकसभा में आने चाहिए। हमारा झगड़ा था बीजेपी के खिलाफ और कांग्रेस पार्टी अगर चाहती तो 5 सीट कांग्रेस की ओर आती। जयपुर ग्रामीण आती, जोधपुर आती, बीकानेर आती, अलवर आती और कोटा आती। वो कब आती? जब हनुमान बेनीवाल को 2-2 मीटिंग वहां करवाई नहीं। अगर हनुमान वहां मीटिंग करेगा, सीटें जीतेगी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मेरे क्या राहुल प्रियंका लड्डू लेने का, मेरे क्या लड़ना उनसे? मैं तो खुद की पार्टी भाई, मैं तो अलायंस करना हूं, पार्टनर हूं मैं कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में। यहां मैं लड़ रहा हूं कांग्रेस से और पहले मेरा अलायंस था बीजेपी से। तो मोदी के साथ गठबंधन होता, मैं मोदी की गोदी में नहीं बैठा था। आप कहते मोदी की गोदी में बैठ गया, कभी देखा क्या गोदी में बैठा? मेरी फोटो आई थी क्या? वो तो कोई और ही बैठेगा उनकी गोदी में जाके, मैं नहीं बैठूंगा। आप चिंता नहीं करें, ठीक है ना? आ जाएगा कोई कोई, है ना? तो भाइयों, बहुत लंबी बात हो गई, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। निश्चित रूप से वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ हम राजस्थान में आगे बढ़ेंगे। जब मैं पुराने जमाने को याद करता हूँ, विश्वविद्यालय के उस जमाने को, तब तो हम ऐसे लड़ते थे, ये तो नागौर का लड़का है, ये तो अजमेर का है, ये सीकर का है, जुन्नू का, भरतपुर का, आपस में लड़ते थे। अब सब बच्चे कहते हैं कि तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ हम चलेंगे। और ये तेजाजी का जयकारा धौलपुर से बाड़मेर, डूंगरपुर से गंगानगर तक लग रहा है। ये माताएं, मैंने, बच्चे सब जानने लगे कि वीर तेजाजी कौन थे। ये 15-20 साल की जो कड़ी मेहनत आप लोगों ने की, मैंने नहीं, आपने मेहनत की। मेरे एक आह्वान पे मैं निकल पड़ता हूँ एक गाड़ी लेके और अगले गांव जाता हूँ, 20 गाड़ी हो जाती, चलते चलते 200 गाड़ी हो जाती है। अब कहां से आप तेल भरवाते हो? तेल कितना महंगा है, मुझे आपकी चिंता भी होती है। मैं ये भी कहता हूं कि तुम लोग कोई गलत काम मत करना मेरे लिए। और एक चीज हमेशा याद रखना कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमारे उस भाई की भी उंगली पकड़ के आगे लेना जो हमारा पड़ोसी है, हमारे समाज या हमारी कौम या किसान का बेटा है, दलित है, उसको भी साथ लेके चलना। तो इनके बिना सत्ता पर हम कब्जा कभी नहीं कर पाएंगे। और भाइयों, नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ हमेशा मैं बोलता हूँ। आज जो एक्सीडेंट के अंदर घटनाएं होती है, आज आपने देखा कि हमारे समाज के 7-8 लोग, एक बार में डिवीजन की बताऊंगा, बोलेरो गाड़ी चली गई अंदर, देखिए आपने, एक खंभे में चल रहा था बिना उसके, वहां चला गया, एक उधर चला गया, सुसाइड कर लिया। मेरा टैटू लगा रखा, आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले मेरे पास नहीं आ सकता था, भाई साहब मेरी ये तकलीफ है, मैं नहीं करना चाहता आत्महत्या। तो 8-8 आदमी तो एक जगह, तो राजस्थान में कितने चले गए। अब दूसरा उठा के देखो, मैं एक जाति की बात नहीं कर रहा हूं। फिर रोज जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज जो घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट में 90% कारण क्या है? या तो नशा करके चलाना, या डेमो देना, या अंट-संट चला के और अंदर डाल देना। मेरे काफिले में काबू नहीं आते मेरे से, मेरी गाड़ी को यूं करके ओवरटेक करते, तो कहां से काबू आ जाएगा बताओ मुझे? तो थोड़ी बातें सीखो आप लोग, तब राज आएगा। ऐसे नहीं आएगा राज। हल्ला करने से सरकार नहीं बनती। हाँ, हल्ला करने से किसी को डराया जा सकता है, वो तो भजनलाल को डराए देख रहे हो हल्ला करके, लेकिन सरकार बनाने के लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। जिस तरह धैर्य से मेरी बात सुन रहे हो और ये ताकत हमारे साथ खड़ी है, देखिए माताओं बहनों की, तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका कोई रोक नहीं सकता। 28 की ताकत सरकार आपकी है। जब आदिवासियों ने ये प्रण ले लिया कि हम कांग्रेस बीजेपी के अलावा हम संघर्ष करेंगे, तो हमारे लोग भी, शेड्यूल कास्ट के लोग भी, गुर्जर मीणा, दूसरा तबका भी, मुस्लिम भी आपके साथ खड़ा मिलेगा। और 28 के अंदर इस राजस्थान की सत्ता पे वीर तेजाजी के भक्तों का, रामसर पीर के भक्तों का कब्जा होगा। भाइयों, इस मंदिर का जो भव्य निर्माण कराया, जिस तरह भामाशाहों को मैंने स्वागत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मन से एक व्यक्ति ने 25-25 लाख, 11 लाख, 21 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये बहुत बड़ी बात है। ये त्याग और समर्पण है। और निश्चित रूप से वीर तेजाजी महाराज की जो अदृश्य शक्ति है, वो हमें ताकत दे रही है, कहीं मुझे भी दे रही है और आपको ताकत दे रही है। और इस देश के किसान को ये कह रही है, जाओ राजस्थान के अंदर, राजस्थान की सत्ता पे तेजाजी के भक्तों का कब्जा होना चाहिए। राजस्थान में आज तक हमारे लोगों का राज नहीं आया। क्या रहा हमारा, बताओ मुझे?
चला कभी कोई फूड मिनिस्ट्री दे दी, कोई परिवहन दे दी, मंत्री ने पेट भर लिया होगा अपना, आपको क्या फायदा मिला? मिला क्या खुद को? ऐसी तकलीफ हो, एक को हरा दो, एक को जीता दो, कभी वो आ गया, कभी ये आ गया। तो भाइयों, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं तो ये चाहता हूं कि किसान का पूरा कर्जा माफ हो, तब जाके थोड़ी राहत मिले कि अब कोई नहीं मांग रहा, कम से कम नए सिरे से शुरुआत करें। और होना चाहिए, देखो जंगल सेठों का कर्जा माफ करो, किसान का क्यों नहीं करो? रोज लोकसभा के अंदर आप देखते हो, कर्ज माफ करो, टोल फ्री करो। रोज उठाता हूँ नहीं उठाता हूँ मामले, प्रयास कर रहा हूँ। टोल फ्री हो, कर्जा माफ हो, बिजली फ्री मिले, लोकायुक्त सशक्त हो, कानून का राज हो, और ये नशे वशे के खिलाफ सख्त कानून बने। एक आजकल ऑनलाइन गेम बड़ा नया चल रहा है, हर बच्चा फोन करता है कि मेरे को झारखंड पुलिस पकड़ के लगी। झारखंड में तुमने क्या कांड कर दिया? और कांड ने क्या, ऑनलाइन गेमिंग करी, तुम गजब कर रहे हो। तो कैसे करते हो? पता ही नहीं कहां से कहां बैठे बैठे कर लेते हो, पता और नहीं लगता। किसी और के फोन से करके उसको भी मरवा देते हो, खुद भी मर जाए। तो बापड़ा कोई फोन दे देता है ना, भरोसे मत तेरा फोन देना, मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा अंदर इसको अपडेट कर रहा हूँ फोन को ऑनलाइन के। हाँ, कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं, कमा तो लेते हैं, तकलीफ कितनी पड़ती है, तो आदत तो आराम खोरी की लग जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, ऐसा धंधा मत करो कोई भी जिससे आपके माता पिता को लोग ये कहे कि आपका बेटा फर्जी है, फ्रॉड है, वो पकड़िए इसको बेटे। तो बेचारे गुआड़ के अंदर बैठ के पंचायत नहीं कर पाएंगे, लोग तो इंतजार करता है। अच्छा, आप पढ़ा था क्या? हाँ, गोभी को तो काम। तो इस चीज को अपन ध्यान रखो वैसे। और आप मेरा कहना मानोगे निश्चित रूप से, क्योंकि मैं आपका ही तो कहना मानता हूँ। 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 जो कर, मान जी छोड़ो, मोदी छोड़ दिया, चलो उसके बेटे को हराओ, हरा दिया, वो सुंदरों को भगाओ, भगा दिया, भजनलाल का इलाज करो, कर रहा हूँ, उसको पकड़वाओ, पकड़वा दिया, उसको छुड़वाओ, छुड़वा दिया। और क्या चाहते हो? मेरी जान लोगे क्या सारे में? इसलिए तैयार हो जाओ। समय देखो ज्यादा औकात, कितने साल के हो गए? 40 के थे, 35 के, लेकिन लगते 30 के हो आप। वो क्या खाते हो मुझे भी तो बताओ, इतनी चमक है। ओंकार जी की आवाज के अंदर और हमेशा एक्टिव रहते हैं, हर आदमी की मदद करते हैं। कोई फोन कर दो, मैं भी करता हूँ। तो ये आदमी को ये चीजें आगे लेके जाती है निश्चित रूप से। और हम तो चाहते हैं कि एक एक जिले में अगर एक एक लड़का मिल जाए तो भी बहुत है मेरे लिए। मुझे तो 5 MP मिल जाए देश में और 10 MLA मिल जाए राजस्थान में, सरकार की जरूरत नहीं, अपना आप सरकार दौड़ेगी। इस राजस्थान के किसी अधिकारी की इतनी ताकत नहीं कि मैं मन लगा के फोन कर दूं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आऊं, बोले नहीं कर दिया साहब। जो करता ही हूं, मैं तो मन लगा के करता हूँ। कई बार अड़ाड़ी हो जाती है, ये भी करता हूँ। तो क्या कर लेंगे मंत्री संतरी, बताओ मुझे। कांग्रेस के विधायकों के पास जाओगे, साहब हमारा राज नहीं है। तुम्हारा राज था ना पहले क्या नौकरी दे गए, सारे पेपर आउट करा दिए तुम लोग, बजरी माफिया पनपा दिया, बर्बाद कर दिया इस राजस्थान को। सीट खुद की कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत ने राजस्थान के सारे विधायकों को मुख्यमंत्री बना दिया। और सचिन पायलट ने क्या किया? अपनी पार्टी को तोड़ने के लिए वहां चले गए मानेसर, और वहां जाके 3-5 कर लिया। पता आपको क्या किया? वापिस में आ गए, दोनों को अप्लाई कर दिया, इधर भी कर दिया, उधर भी कर दिया। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो अमित शाह जाने, प्रधानमंत्री जाने, या पायलट जाने, गहलोत जाने, इनके बीच हुआ था सारा। भाइयों, ये लोग अभी नहीं आ रहे लड़ने के लिए। कांग्रेस का एक नेता लड़ने के लिए सड़क पर नहीं आएगा, ये आएंगे 2027 लास्ट में। दुनिया भर के नए कुर्ते पजामे बनाएंगे, दिन में 3-3 बार चेंज करने के लिए। आगे सस्ते उसमें मिल जाते हैं और फिर चेंज करके ये कर देंगे, क्रांति लाएंगे, क्रांति। क्रांति, ये तो वही ठगे सारे 50 साल से ठग रहे हैं। वो दूसरे वाले उनके 25 साल से वो ठग रहे हैं। ये चक्रों में अब नहीं पड़ता, हो गया जो हुआ। अब तुम मुझे कोई ताकत दो, तब तुम मुझे बुलाओ जागरणों के अंदर। नहीं तो रात को मेरा भी टाइम क्यों खराब करो और खुद का भी क्यों करो? मैं वैसे ही मान लूंगा आपको, आपके जय जयकार में वैसे ही करूंगा। ये बता दो इन सीटों में हनुमान जी चुनाव मत लड़ाओ, डीजल मत जलाओ, ताकि मैं टाइम तो नहीं खराब करूंगा। क्या दांता में लड़ना नहीं लड़ा अगली बार? पक्की बात है। यार एक बात बताओ, या तो खाटू श्याम जी जो बर्बरी थे, ये बर्बरी को कृष्ण भगवान ने जब इनसे मांगा ना, इन्होंने शीश दे दिया था महाभारत की लड़ाई के अंदर। और कृष्ण भगवान तो बहुत होशियार थे, इनको पता था इनका शीश नहीं लूंगा तो हरा देंगे। शीश ले लिया, लेकिन उन्होंने ये वरदान दिया कि कलयुग में आपकी पूजा होगी, वो मेरा नाम साथ लगेगा। तो श्याम दरबार के नाम से। तो ये तो बहुत ताकतवर जमीन है भाई। अब खाटू श्याम के साथ तेजा जी महाराज आ गए,
वो भी किसान थे, जो किसान थे माँ बाप में लड़े सारे मेरी बात हो, सारे किसान, वो क्षत्रिय थे, वो हम ही थे सब। अब इतिहास में लिखना थोड़ी होगा कि एक को लिख दिया, दो को लिख दिया। वहां क्यों आ रहे हो, इधर आ जाओ मेरे पास, बराबर खड़े हो जाते। आज जब ये सुन रहे हैं, मुझे ये बातें अगले 28 में करनी है सारी बात। तो कोई 70 साल में थोड़े हमको तो जंग लड़नी है पूरी। तो भाइयों, ये ताकतवर जमीन है। मैंने आपको बता दिया कि सीकर के अंदर जो यज्ञ हुए, सीकर में समाज को बचाने की बात हुई, सामंतवाद के खिलाफ, चाहे कर्णीराम रामदेव का बलिदान था जुनून में, या दूसरे जिन लोगों ने बलिदान दिया, यहाँ के लोगों को गुस्सा आता नहीं और आता है तो फिर बहुत खतरनाक आता है। ये तो मेरा देखा, मैं तो साथ रहा हूँ आप लोगों को हमेशा। अब हमारे लोग भी चाह रहे हैं कि एजुकेशन वहां उपयोग कर रहे हैं प्रयास, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था मामला। लेकिन वहां का आम जन मजबूत है। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, इस बार आप देखना, ये 2 महीने बाद जो चुनाव हो रहा है इसी में पता लग जाएगा। आप कहोगे तो लड़ा देंगे, क्या प्रदेश चुनाव लड़ाएंगे? नहीं लड़ाना, नहीं लड़ाना तो है, लेकिन लड़ा के कहीं हवा बंद निकाल देना मेरी। नहीं तो लोग कह रहे हैं पंचायतों में नहीं जीते, एमएलए कहां से जीत जाएंगे? नहीं तो कम से कम बंद मुट्ठी तो रहे, कहते हम लड़ते तो जीत जाते। बता देना आप लोग, बताने की बात कर लेंगे, कोई अभी जल्दी नहीं, 4 महीने बाद चुनाव है, कर लेंगे सारा अपन बैठ के। मेरी तो इच्छा है कि शेखावाटी की जो माताएं बहनें बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं कि हनुमान जी कुछ परिवर्तन करेंगे। निश्चित रूप में आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि आपको धोखा नहीं दूंगा, आपके लिए लड़ूंगा, अंतिम समय तक लड़ूंगा। और कोई ये नहीं कहेगा कि आपका नेता आपको छोड़ के चला गया। जब भी संघर्ष की बात होगी, देश और प्रदेश में एक बात चलेगी कि राजस्थान की मिट्टी ने वो मजबूत तड़का पैदा किया जो देश की किसान कौम के खातिर काम आया। जब देश की पहलवान बेटी न्याय के लिए वहां बैठी हुई दिल्ली के जंतर मंतर में कह रही थी, कौन भाई आएगा जो हमारी रखवाली करेगा, तब नागौर का सांसद उन बेटियों की रखवाली करने सबसे पहले गया। जब सेना को ठेके में दिया, तब एक व्यक्ति ने कहा मैं अग्निवीर को खत्म कराऊंगा। भाइयों, मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि बीजेपी वालों ने घोषणा करा दी कई बार कि 25 नहीं 50% तो हम ले रहे हैं वापस। अब कह दिया 75 ले रहे हैं, 25 ही बचा है। एक दिल्ली कूच कर लेना मेरे साथ, 1 मिनट में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ठीक कर दूंगा। मैं इनके साथ रहा हूं, मैं जानता हूं ये किस वक्त ठीक होते हैं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन तैयारी करना, क्योंकि इस तरह अगर हालात रहे तो सेना के अंदर लोग जाना छोड़ देंगे। और सेना में सबसे ज्यादा कौन लोग जाते हैं? हमारे लोग जाते हैं सेना के अंदर। हमने तो लोकसभा में ये भी कहा, आई रेजिमेंट बनाओ, गुजर रेजिमेंट बनाओ, तमाम रेजिमेंट बनाओ, तो जाके लड़ाकी है। हम कोई एक जाति की बात नहीं करते, सर्व समाज की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं 35 कौम, एक कौम, 34 कौम, ये कोई अंडे है? और कहाँ है 35? लग ही नहीं सकता, क्योंकि जिनकी जनसंख्या होगी वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जिनकी जनसंख्या कम होगी तो मतीरों का जो भाड़ा होता है ना, वो ज्यादा चालकों में पड़ जाए। मतीरों को भाड़ों बांध देखिए ना, कहते मतीर तो एक कोई नहीं रह सकता ना। तो हमारे लोग थोड़ा सा सोच समझ करके चलेंगे तो राजस्थान की सत्ता आपके हाथ में होगी। अब लोग कह रहे साहब आपके तो एमएलए नहीं है, आते कहां से? मेरे पास तो 1 रुपये ही नहीं है, मेरे को चंदा चट्टा थोड़ा क्या आप लोगों सदस्य बनाए तो भी फ्री के अंदर। कोई बता दे मुझे कि हनुमान जी ने भीख मांगी या रोजी है पार्टी के लिए। कई लोगों ने देखा आंदोलन में मुंह कर दिया करके लोग, और बहुत बढ़िया आदमी है, रोया बढ़िया था। तो क्या रुलाना चाहते हो क्या मेरे को? मैं रोऊंगा नहीं, साफ बता दो, घर बैठ जाऊंगा। रोने वाला व्यक्ति नहीं, मैं लोगों को ही रुलाऊंगा, दूसरे नेताओं को। जो बदमाश है और जो किसान कौम का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और जो किसान का साथी हो जाए किसी भी पार्टी के अंदर बैठा है वो मेरा भाई है। उनको हम कमजोर नहीं करेंगे, ये हमेशा मेरी आदत रही है और आगे भी इसी आदत के हिसाब से चलूंगा। आपका सम्मान हमेशा बना रहेगा। आने वाला समय आपका है, इतना मैं कह सकता हूँ। ये क्रांति की जो शुरुआत शेखावाटी अंचल से हुई है, और रात की 2:30 बजे 3 बजे जिस तरह आप लोग देख रहे हो अपने भाई को कि ये परिवर्तन करेगा, तो निश्चित रूप से आप सब लोगों का बदलाव राजस्थान करना चाहते हो। और ये पार्टियों में खलबली मच गई दोनों के अंदर। संघर्ष का ही परिणाम था कि आपकी दोनों पार्टियों के अध्यक्ष भी कैसे बने। पहले अपने को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, ये पूछ हम नहीं कराई और कराएंगे आगे।
हमारे नागौर में आधे से ज्यादा लोग तो मेरे को गाड़ी देके अपनी ट्रांसफर कराते हैं। उनको पूछो काम, बोले काम कुछ नहीं साहब, हम हनुमान जी को ठीक कर देंगे। अच्छा ठीक है, तुम उनके खिलाफ हो? हाँ, लो करा लो, बदली करा लो अपनी। बेचारे नाम तो मेरा ही लेता है, एक कांग्रेस वाला हो, एक बीजेपी वाला हो, और कोई ट्रैफिक वाला पकड़ ले तो भी विरोधी में मेरा ही नाम लेता है कि छोड़ो में 100 रुपए का चालान करो। साहब मैं तो हनुमान जी का ही आदमी हूँ, पक्की बात कराओ आप। बोले साहब हमारा तो कोई छुड़ाएगा नहीं, गाड़ी तो छुड़ाओ, इज्जत का सवाल है, घर वाली साथ बैठे, छोड़ दो। तो चला रहे, प्रयास करें, प्रयास में कोई कमी नहीं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे रणवीर जी बोडक जो हमारे अध्यक्ष है इसके, इनको भी हमारी पार्टी के भाई सीताराम जी नाइक, छुट्टन यादव, महेंद्र जी डोरवाल, विकास पचार, हरी नागा और जितनी वीर तेजाजी महाराज का जो कार्यक्रम मंदिर विकास और आपकी जो समिति बनी, इन सबका धन्यवाद। सीकर के तमाम भामाशाहों को धन्यवाद, हमारी बेटियों को धन्यवाद, जो ये बैठी माताओं बहनों बच्चों को धन्यवाद, और पूरी पार्टियों के तमाम पार्टियों के नेता। मेरी बात से वैसे दिल किसी का नहीं दुखना चाहिए। देखो मैं तो दोनों तरफ चौके छक्के लगाता हूँ, मैं तो एक का तो हूँ नहीं। जब तलवार ही मुझे दी जाती है तो मैं तलवार को घुमा के एक इधर करता हूँ, एक दूसरी, मतलब मैं ऐसे चल रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सत्ता पे आपका एक बार कब्जा हो जाए, और जिस दिन सत्ता का आनंद आपने ले लिया उसके बाद आप सत्ता नहीं छोड़ो। अभी आनंद नहीं ले, पता ही नहीं सत्ता होती कैसे। देखी क्या सत्ता, ये तो सर्किट हाउस भी मैंने खुलवाना चालू किया, जन सुनवाई सर्किट हाउस में राजस्थान के अंदर। जब मैं एमएलए बना था पहली बार, तो हमारे सर्किट हाउस का 1 नंबर कमरा, उसमें मिर्जा ही आते थे, मिर्जा आते थे, लोग 1 किलोमीटर दूर खड़े हो जाते, हाथ जोड़ के आदमी कागज दे दिया जाता। मैं एमएलए बनते 1 2 3 4 सब पे कब्जा कर लिया मैंने, भागो सब लोग। खाना भी मैंने कहा मेरे ही लड़के हैं बनाएंगे। 1.5 साल तक अंदर रहा, लोग आते हैं सोफे में बैठ के जूती खोल के बीड़ी बुझाते सोफे में, सोफा जल जाता। मुझे कौन मना करे बताओ। लोगों ने कहा साहब मजो आएगा हमें, और आज तो देख लिया हनुमान जी का कोई है सर्किट हाउस 1 नंबर कमरा। ऐसे में 2 साल रहा जयपुर वाले सर्किट हाउस में, 3 साल रहा राजस्थान हाउस में दिल्ली के अंदर। लोगों को कभी एहसास नहीं होने दिया। मैंने कहा इनके अंदर ही नहीं है, अपने लोगों को जब तक आप बराबरी पर नहीं लाओगे कोई आगे नहीं बढ़ेगा। भाई हमारे नेताओं ने धोखा ही दिया था, खुद के बिजनेस बढ़ाए, खुद के बच्चों को सेट किया, अब बच्चे काबू में नहीं है किसी के। देख रहे हो ना चारों तरफ बच्चों की हालत क्या है हर जगह। कभी किसी जिले का बच्चा निकलता है, कभी फिल्मों में किसी जिले का निकलता है, कभी कोई वीडियो आते हैं, कोई कुछ आते हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात। फिर भी एक तरफ लोग कहते हैं ये गंदे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि इसी समाज के हनुमान जैसे लड़ाके हैं, तब आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। लड़ाके में गंदगी तो हर गांव के अंदर होती है, हर जगह होती है, समाज में होती है। सारे समाज 100% अच्छे नहीं होते। हमारी लड़ाई आम आदमी, गरीब आदमी और किसान की लड़ाई है। और निश्चित रूप से तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ जो हमने राजस्थान में शुरुआत करी, शेखावटी अंचल ने मेरा बहुत साथ दिया। उस रैलियों के समय मैंने देखा था 30,000, नीम का थाना में 25-26,000, नवलगढ़ में 12-13,000 वोट मिला। कम ज्यादा हो सकता है, मैनेजमेंट नहीं था, संसाधन नहीं थे, लेकिन इस बार आप सब अगर उठ के खड़े हो जाओगे कि हमें सत्ता पर कब्जा करना, भाइयों ऐसा तूफान चलेगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही राजस्थान में नजर आएगी। पंचायत चुनाव के अंदर इन दोनों पार्टियों के खिलाफ जितने भी दल है, अगर वो कहीं हमसे बात करना चाहेंगे राजस्थान में, बात करेंगे उनसे, लेकिन बात हमारी शर्तों पर करेंगे, किसी और की शर्तों पर नहीं करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपका मान सम्मान हमेशा ऊंचा रहेगा। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपका नेता उसके दरवाजे को घूम रहा था। लोग ये जरूर कहेंगे कि आपके नेता के घर में रात को मिलने के लिए कांग्रेस बीजेपी के लोग 2 बजे आए थे और लाइटें बंद करा के आए थे, कोई देख नहीं ले। हाँ ये तो आ सकता है, क्यों घर पे आएगा तो चाय तो पिलानी पड़ेगी। क्या घर पे नहीं बुलाऊंगा किसी को, तुम्हारे लिए बुलाना पड़ता है कई बार। भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद विशेष रूप से पूरी आरएलपी टीम का, ओंकार जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर मुझे आमंत्रित किया। चितावा के कार्यक्रम की बहुत जिद कर रहे हैं लोग, कह भी रहते हैं आप रहोगे क्या वहाँ, तो कल एक बार दिन में बात कर लेंगे, देखेंगे कैसे क्या करना है। 4-5 करने होंगे तो वैसे कर लेंगे, और 1-2 करना होगा तो 2 तो वैसे ही कर लेंगे। गाड़ियों से भी प्रयास करेंगे कि तेजादशमी के दिन भी हमारे राजस्थान का जवान किसान वीर तेजाजी महाराज के जयकारों से इस देश को, प्रदेश को गुंजायमान करे, और उस दिन देश के अंदर ये बात करे
कि तेजादशमी के दिन राजस्थान बदलाव की ओर है। ये राजस्थान का नौजवान उस दिन दिखाएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।